तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। मुस्लिम लीग ख़ाफ हुकूमत की काबिल एतबार इत्तेहादी। चौधरी बिरादरान ने घर आए वजीर आजम इमरान खान को आखिरी वक्त तक साथ देने का यकीन दिला दिया। वजीर आजम से कहा, कोई घर आए ये दावत दे तो रवादारी अपनाते हैं, लेकिन इसका मतलब इत्तेहाद से पीछे हटना नहीं होता। वजीर आजम का इत्तेहादी जमात से अवामी रिलीफ का सिलसिला जारी रखने का वादा। दौरा चीन और रूस पर भी एतमाद में लिया। 35 मिनट की मुलाकात में वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान बहादुर बनो, असेंबलियां तोड़ो और इलेक्शन में मुकाबला करो। अगर आप खुद घर नहीं जा रहे तो पुतली तमाशा खत्म करने के लिए हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। खैरपुर और मोरो में अवामी मार्च से खिताब में कहा, कठपुतली ने अवामी मार्च से घबरा कर पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया, लेकिन इतना काफी नहीं। इनसे तब्दीली के नाम पर मुल्क की तबाही का हिसाब लेंगे। सिलेक्टेड में तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं, इसलिए मीडिया पर पाबंदी लगा दी। खौफ का आलम यह है कि आसिफ जरदारी का इंटरव्यू तक नशर नहीं होने दिया। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, जरदारी की पार्टी से जान छुड़ाकर तब्दीली लाओ। वजीर खारजा शाह कुरैशी का नवाबशाह में पीटीआई के सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है। आइंदा इलेक्शन में सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत आएगी। बिलावल जरदारी के मार्च की कोई अहमियत नहीं। सिंध के वसाइल अवाम पर खर्च करने के बजाय बिलावल के मार्च के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंध के अवाम को जरदारी माफिया से निजात दिलाएंगे। आइंदा इलेक्शन में लाड़काना समेत पूरे सिंध में तब्दीली आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, लाड़काना में अस्पतालों की जो हालत है वहां बिलावल अपने कुत्तों का भी इलाज नहीं करा सकते। कराची मुल्क का माशी हब है, मगर यहाँ तबाही हो रही है। सिंध के अवाम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मार्च के नाम पीटीआई ने जोकरों को सिंध में भेज दिया। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का जवाबी वार। कहा, शाह कुरैशी तमाम मुरीदों को जमा करके मार्च कामयाब नहीं करवा सके। जब तक नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम मुल्क पर मुसल्लत है, तब तक मुल्क मौशी तौर पर तबाह होता रहेगा। महंगाई का सिलसिला जारी रहेगा। जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, और जितनी जितनी वो इंडस्ट्रीज और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। सरमाएकारों को जो पैकेज आज दिया वो हुकूमत में आते ही दे देना चाहिए था। माजी में बरामदात पर तवज्जो दी जाती तो IMF के पास न जाना पड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, कोई भी मुल्क सब्जियां और गंदम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री तरक्की की बुनियाद होती है। हुकूमत ने आते ही फैसला किया था सनतों पर तवज्जो देनी है। पुरकशिश बरात की बुनियाद पर सरमाएकार राग़िब होते हैं। मुल्क में कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई। दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाले वजीर आजम खुद घबरा गए। हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में अवाम को नाम नहाद रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन इसका खमियाजा आइंदा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और पेट्रोल सस्ता करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान इजाफी कर्जे लेकर IMF प्रोग्राम को पूरा करेगा।
इमरान खान ने मीडिया को झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म के मीडिया के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मीडिया के लिए इमरान खान का बेलगाम गुस्सा काबिल फ़हम है। मीडिया उन्हें आईना दिखा रहा है तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए हैं। हाफ लीग का पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पेका ऑर्डिनेंस सहाफती बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। कल वज़ीर आज़म के खिताब से लगा, उन्हें किसी ने वज़ीर आज़म की ठीक से मुआवनत नहीं की और उन्हें नहीं बताया कि पीका के अलावा हतके इज्जत का कानून अलग से भी मौजूद है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त को पहले से ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने खुद पर आयद फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि जिन्होंने बयान हल्फी छुपाया उन्हें छोड़कर सब मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा करदम करार देकर केस खत्म किया जाए। मरकजी मुलजिम को प्राइवेट अफराद की यकीन दहानी पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मरकजी मुलजिम को ट्रायल से निकालकर कैसे पता चलेगा कि उन्हें बयान हल्फी कैसे मिला। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर्स की सतह पर मुज़ाकरात। भारतीय वक्त की दरिया चनाब पर ज़ेर तामीर मुतनाज़ आबी मनसूबों पर ब्रीफिंग। भारत के साथ पानी के बरवक्त डाटा की फराहमी पर भी बातचीत। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर मुज़ाकरात 3 मार्च तक जारी रहेंगे। कशीदगी के बाइस मुज़ाकरात 3 साल तक मुअत्तल रहे। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बावड़ा की नाअहली के खिलाफ केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। फैसल बावड़ा की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की सदा मुस्तरद। अदालत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली के अख्तियार गौर तलब मामला है। खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का नतीजा अदालती फैसले से मशरूत होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में डेयरी माफिया बेकाबू। डेयरी फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स की मिली भगत। दूध की कीमत में अज खुद 10 रुपए इजाफा कर दिया। शहर में फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर रखी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटों में 861 नए मरीजों की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। गुज़श्ता रोज 37,566 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 988 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,196 हो गई।